अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है, उसका हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके काजेस पढ़े हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स देखे हैं कि क्या क्या होते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, और उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं कि अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसको सिम्टम्स कौन से आएंगे, साइंस उसके क्या क्या होंगे, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके बाद हम क्या है कि जब उससे साइन सिम्टम से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके बाद हम टेस्ट करवाते हैं डायग्नोज करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि वाकई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से जो है, तो हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें क्या है कि डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस क्या है? सबसे पहले क्या है, यूरिन एनालिसिस क्या है कि यूरिन का एनालिसिस कराना, यूरिन रूटीन का टेस्ट जो होता है ना यूरिन का, जिसमें WBCs और ये सारे मीन उसमें देखे जाते हैं कि उसमें पस सेल तो नहीं आ रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा, उसका कलर कैसा है यूरिन का, तो ये जो है वो यूरिन एनालिसिस जो है वो होता है, ठीक है, रूटीन टेस्ट होता है, ये करवाते हैं। तो ये कहते हैं कि हम प्रेगनेंसी में, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो प्रेगनेंसी में 6 से 8 या 4 से 6 हफ्ते के बाद जो है ये करवा लेते हैं, इसलिए कि पेशेंट को देखने के लिए, चेक करने के लिए कि इसके यूरिन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन होता है तो वो प्रॉब्लम कर देता है आगे जाके, तो इसलिए यूरिन टेस्ट जो है ये ज़रूर करवाते हैं 4 से 6 हफ्ते के बाद, ठीक है। नंबर 2 पे कहते हैं यूरिन कल्चर। अब यूरिन कल्चर जो है वो करवाते हैं प्रेगनेंसी में, एटलीस्ट 2 टाइम तो करवाया जाता है। तो यूरिन कल्चर इसलिए करवाते हैं कि उसमें कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने के लिए कि कोई, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब उसमें सिम्टम्स नहीं होते लेकिन बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया जिसे कहते हैं। तो कहते हैं कि उसमें सिम्टम्स नहीं होते लेकिन उसमें इन्फेक्शन होती है, तो उसको देखने के लिए यूरिन कल्चर भी और यूरिन एनालिसिस जो है ये हम करवाते हैं कि पेशेंट के यूरिन में कोई बैक्टीरिया, कोई ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है। तो इसलिए ये 2 टेस्ट जो हैं इससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, बेशक उसको सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो ये जो टेस्ट है ये प्रेगनेंसी में मस्ट करवाने होते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 पे आगे कहते हैं, इसके बाद कहते हैं कि ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट अगर किसी पेशेंट का मतलब यूरिन में भी आ रहा है और उसको सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो क्या है, उसका ट्रीटमेंट करना है हमें। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक तो सबसे पहले कहते हैं कि इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में देते हैं, तो कैसे है, कौन सी एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो सेफ़ होंगी, जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह की ये एंटीबायोटिक्स बताई हैं जो दे सकते हैं। कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स थेरेपी है। एंटीबायोटिक्स थेरेपी जो है वो कितने डेज़ की देते हैं? 3 to 7 डेज़ तक देते हैं। 3 दिन भी दे सकते हैं, 5 दिन भी दे सकते हैं और 7 डेज़ भी होती है। मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 7 डेज़ तक कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं देते, ठीक है। तो क्या है, 3 डेज़ अगर बहुत थोड़ी इन्फेक्शन है, मतलब थोड़ी बहुत ही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं देते, तो इसलिए अगर प्रॉब्लम है तो फिर तो देनी पड़ती है ना। लेकिन अगर बहुत थोड़ी इन्फेक्शन है तो हम 3 डेज़ दे देते हैं, मतलब अगर थोड़ी ज़्यादा है 5 डेज़ या फिर 7 डेज़ तक जो है वो दे सकते हैं, कि 3 से लेकर 7 डेज़ तक हम कर सकते हैं पेशेंट को। तो उसमें एंटीबायोटिक्स होती कौन सी हैं? एमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन, और ये टैबलेट फॉर्म में ही, कैप्सूल फॉर्म में ही देते हैं पेशेंट को, इंजेक्शन फॉर्म में शुरू में नहीं देते, लेकिन अगर कोई बहुत ही सीवियर हो तो फिर इंजेक्शन फॉर्म में भी देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में ही देते हैं। एमोक्सिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन जो है वो सेफ़ होता है प्रेगनेंसी में कहते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा जो है वो दिया जाता है। और ये 500 mg की टैबलेट होती है, अब कैप्सूल होता है, और 250 का होता है। ये 500 mg का भी होता है और फिर 250 mg का भी होता है। 250 mg का ये जो है ये पेशेंट के उस पर देख लेते हैं कि कितना सीवियर उसको है, उसके मुताबिक दे देते हैं। अगर 500 mg का देते हैं तो 2 टाइम दे देते हैं, एक दिन में 2 टाइम, यानी सुबह और शाम में दे देते हैं। और अगर 250 mg का देते हैं तो फिर 3 टाइम दे देते हैं। वो पेशेंट के उस पर करता है कि कितनी इन्फेक्शन जो है वो सीवियर है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये भी
एंटीबायोटिक है और ये भी दे सकते हैं। तो कहते हैं कि इसका अगर देखें तो कहते हैं कि ये बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करते हैं उसके लिए देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को जो है वो जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करते हैं उनको, उनके लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है। उसके बाद कहते हैं नाइट्रोफ्यूरेनेशन जो है ये क्या करता है, ये कहते हैं कि ये तीसरे टाइप की जो है ये एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक है, ये भी यूटीआई में जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। ये जो नाइट्रोफ्यूरेनेशन जो है ये दे सकते हैं हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी वुमेन को यूटीआई हो जाता है। तो कहते हैं कि ये इसमें कुछ थोड़ा सा है कि अगर पेशेंट को कुछ बहुत सीवियर किडनी डिजीज़ है या फिर जॉइंटिस वगैरह है तो फिर जो है हम नहीं देते इसको, ठीक है। पेशेंट को फिर अवॉइड करते हैं कि ये मेडिसिन ना दे, इसकी जगह पे दूसरी। इसलिए 2-3 मेडिसिन ऐसी हैं मतलब जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे सकते हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक जो है वो किसी को कोई अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम वो एंटीबायोटिक नहीं दे सकते तो हम उसको दूसरी चूज़ कर लेते हैं। तो ये 2-3 जो है ये एंटीबायोटिक्स है। तो ज़्यादातर जो है हम अपना उसके हिसाब से कि हम CMW के स्टूडेंट्स को हैं तो आप लोग तो क्या है कि आप लोगों ने पेशेंट को, जब आपके पास पेशेंट आती है तो आप लोगों ने उसको इससे बचाने के लिए कि इसको यूटीआई हो ही ना, तो उसको प्रिकॉशंस जो हैं वो बतानी है, प्रिवेंशन बतानी है कि आप जो है अगर आप ये काम करोगे तो आप इससे बच सकोगे। तो आपने ये मस्ट है कि आपने उनको प्रिवेंशन जो है इसकी बतानी है। जब भी पेशेंट विजिट पे आए आपने उसको ये चीज़ें जो है ये बतानी है। तो ये क्या क्या है, सबसे पहले कहते हैं कि कंज्यूम प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी पेशेंट को कहना है कि आपने 8 से 10 गिलास जो है वो पानी के पीने हैं ताकि आप इस इन्फेक्शन से बच सको, ठीक है। नेक्स्ट उसको क्या है, कहते हैं कि वेयर कॉटन अंडरवेयर, क्या बताना है उसको कि आपने कॉटन के अंडरवेयर जो हैं वो पहनने हैं, कॉटन का, और जो प्लास्टिक जो इलास्टिक वगैरह की तो जो होती हैं जो दूसरी मतलब चीज़ के होते बने होते हैं वो वाले नहीं पहनने, क्योंकि वो इन्फेक्शन काज करने में मतलब ज़्यादा उनसे इन्फेक्शन हो जाती है। कॉटन के जो होते हैं ये सेफ़ होते हैं और डेली चेंज करना है, जो अंडरवेयर हैं उनको डेली चेंज करना है, ठीक है, ताकि कोई भी सिक्रेशन या डिस्चार्ज वगैरह जो उस पर अंडरवेयर पे लग जाता है जो इन्फेक्शन जो है वो काज कर सकता है, तो उससे बचने के लिए डेली चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है डोंट वेयर टाइट क्लॉथ्स, टाइट क्लॉथ्स जो है टाइट कपड़े जो हैं वो नहीं पहनने, ठीक है। उसके बाद कहता है एम्प्टी द ब्लैडर बिफोर एंड आफ्टर सेक्स, कहते हैं कि सेक्स से पहले भी और बाद में भी ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करना है, मीन यूरिन जो है वो पास कर लेना है, और जो जेनिटेलिया है उसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है अवॉइड रिफाइंड फूड्स, फ्रूट जूस, कॉफ़ी, अल्कोहल एंड शुगर, कहते हैं कि रिफाइंड फूड से फ्रूट जूसेस वगैरह हैं, कॉफ़ी है, चाय है, शुगर है, इससे आपने अवॉइड करना है यूटीआई से बचने के लिए, कि आप इससे प्रिवेंट करने के लिए कि यूटीआई आपको ना हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि टेक विटामिन सी 250 mg से लेके 500 mg तक आप पर डे ले सकते हो, ठीक है। क्या क्या है कि जो है विटामिन सी है ये आप 250 mg से लेके 500 mg तक एक दिन में आप ले सकते हो विटामिन सी। और उसके बाद कहते हैं बीटा कैरोटीन जो है ये भी आप ले सकते हो 25,000 यूनिट से लेके 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। ये IU से क्या होता है इंटरनेशनल यूनिट, और mg क्या होता है ये मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो कहते हैं एक तो आप विटामिन सी जो है वो ले सकते हैं 250 mg से 500 mg पर डे, ठीक है। उसके बाद कहता है बीटा कैरोटीन है ये कितने हैं 250,000 यूनिट से लेके 50,000 यूनिट्स तक है, तो क्या है ये इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि जिंक है, जिंक जो है ये भी टैबलेट फॉर्म में ही होता है, कहता है कि ये 30 to 50 mg पर डे आप ले सकते हो, 30 से लेके 50 mg पर डे, ये आप तीनों चीज़ों में से ले सकते हो आप, जो आपको यूटीआई से प्रिवेंट करेगा, कि यूटीआई आपको होने से बचाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगी। यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाती है उससे बचने के लिए आप ये चीज़ें जो है ये ले सकते हो। उसके बाद कहते हैं कि वॉश जेनिटेलिया, मतलब एवरी टाइम आपने जब भी आपने बाथरूम जाना है, आपने यूरिनेशन करनी है, डेफिकेशन है, यानी स्टूल पास करना है, तो आपने एवरी टाइम पे
जो जेनिटेलिया है उसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि आफ्टर सेक्स भी आपने अच्छे से वॉश करना है जेनिटेलिया को, ताकि इन्फेक्शन जो है वो ना हो, इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई के यूटीआई से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स हैं।